जय हिंद साथियों। आज है 15 अगस्त। ठीक है। और 15 अगस्त हम लोग क्यों मनाते हैं, उनके पीछे पीछे क्या कारण था, आज सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले। देखिए, 15 अगस्त का बात किया जाए तो 15 अगस्त जो है 1947 से लेके अभी 2026 तक, यानी 80वां जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। जो भारत जो है स्वतंत्रता आज़ादी का 80वां साल मना रहे हैं। ठीक है। और इसमें आज़ादी के जो 80वां साल मना रहे हैं, आप लोग सोचे होंगे कि भाई जो ब्रिटिश जो राज कर रहे थे, जो भारत पर जो शासन कर रहे थे, वो 80वां साल जो अभी मना रहे हैं हम लोग। ठीक है। और ब्रिटिश का राज करने का कारण क्या था? देखिए, ब्रिटिश का राज करने का कारण मेन था कि यहाँ छोटे छोटे जो है छोटे छोटे राजा थे। छोटे छोटे राजा थे, माने जितना बड़ा भी जिला है ना उतना बड़ा राजा रहते थे। जितना बड़ा भी एक जिला होते हैं उतना वाला जो है राजा रहते थे। और इसके कारण अंग्रेजों को, जो ब्रिटिश शासन को लगा कि यहाँ शासन करना आसान हो जाएगा, और रियल में शासन करना आसान हो भी गया था। ठीक है। तो हम 15 अगस्त 1947 को इसलिए मनाते कि 15 अगस्त 1947 जो भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है। यानी ब्रिटिश शासन जो है हमारे भारत पे अधिकार कर लिए थे। ठीक है। और इस स्वतंत्रता सेनाओं के बलिदान को भी आज के दिन जो है याद किया जाता है कि हमारे स्वतंत्रता सेनाएं, चाहे वो जवान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे विद्यार्थी हो, सभी ने मिलकर हम लोगों ने स्वतंत्रता हासिल किए हैं। और इसमें अहम भूमिका, और हम लोग स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाते हैं कि आज जो इसलिए स्वतंत्रता दिवस हमारे को मनाते हैं कि हमारे देश को हम लोग कब आज़ाद किए थे, तो 1947 को आज़ाद किए थे। 1947 को आज़ाद किए थे। और सबसे पहले जो झंडा है जो 1947 में हम लोगों ने फहराया था। और मेन जो रीजन था ना स्वतंत्रता दिलाने की, कोई अगला जो ब्रिटिश शासन हम लोग के ऊपर अधिकार कर रहे थे। अधिकार करने के कारण मेन कारण क्या था कि जो अधिकार का मेन रीजन ये था कि वहाँ के जो शासक थे ना वो भारत घूमने आए थे। घूमने आए ना, देखा ना, ये छोटे छोटे राजा है, जितना जितना बड़ा जिला के एक जो क्या बोले जिला के एक जितना अधिकारी होता है उतने छोटे छोटे जो राजा थे और आकर में थे। मतलब कोई राजा अपने 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 आप में आकर में थे। ठीक है। तो अंग्रेजों को लगा ना भाई यहाँ शासन करना बहुत आसान होगा, और वो ऐसा किए भी। धीरे धीरे आए और एक तरफ से मतलब अपना सेना लेके आए, कुछ लड़े और जीतते चले गए। तो पूरा भारत पर जो है ना वो लोग कब्जा कर लिए थे। पूरे भारत पे वो लोग कब्जा कर लिए। ठीक है। और कब्जा कर लेने के कारण क्या हुआ कि मतलब वो लोग तानाशाही, मतलब तानाशाही करने लगे, और जितने राजा थे उन सबको हरा के चाहे जैसे भी उन लोगों का जो है जो क्षेत्र को अपना हासिल किया। और यहाँ जो है भारत को जो है सोने का चिड़िया कहा जाता है। यहाँ के बहुत सारे खजाना ले गए, यहाँ के बहुत सारे जो जो ले गए हैं, बहुत सारे जो यहाँ के जो क्या बोले जो जो आराम सा जो बैठे, जो सिंहासन बहलोल लोधी जो बैठे सिंहासन, उनको भी उठा के जो हीरे के बना हुआ जाते थे कुर्सी थे, वो भी उठा के ले, जो शासक उस पर बैठ के शासन, और बहुत पुराने जमाने के वो जो अति थे वो भी ले गए। ठीक, इस तरह जो ब्रिटिश सरकार ने हमारा यहाँ आया और लूटा, और बहुत सारे यहाँ के जो सामग्री होते वो सब ले भी गए। और जब 1947 में आज़ादी का मेन कारण क्या रहा? ठीक है, जो दिलाने का, तो स्वतंत्रता सेनानी ने बलिदान दिया। सोचा यार अंग्रेज हम लोग के ऊपर हुकूमत कर रहा है, और मेन कारण यहाँ से शुरू होती है जब। ठीक है। और उसके बाद अगला देखें क्या पूछा गया कि स्वतंत्रता दिलाने के कई सेनाएं आम लोग के अहम भूमिका थी। ठीक है। और महात्मा गांधी सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन से नेतृत्व किए थे। अंग्रेजों को इस समय भी झुकना पड़ा था। और बहुत सारे जो व्यवस्था जो अंग्रेजों ने लाए हुए थे उस सब बहुत सारे व्यवस्था के ऊपर जो महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन के जरिए से उनका तो मतलब ठीक किया। उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस। वो आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व के स्वतंत्रता संघर्ष की नई दिशा दिखाई कि आज़ाद हिंद फौज यानी फौजों के लिए एक अलग सी मतलब व्यवस्था कर दिए। उसके बाद आते हैं भगत सिंह सबसे कम उम्र के नेता थे, और भगत सिंह में जोश था कि हमारे देश को मतलब आज़ाद करवाना है। और भगत सिंह के बहुत बड़ा योगदान है। सबसे कम उम्र में अगर फांसी पर चढ़ने वाले कोई जो थे वो हमारे भगत सिंह थे, और देशवासियों क्रांतिकारों विचारों के बने हुए थे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख सेनानी थे। चंद्रशेखर आजाद जो प्रमुख सेनानी थे। उसके बाद आते हैं वल्लभ भाई पटेल, जो स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता, और बाद में वो रियासतों के एकीकरण की प्रमुख भूमिका निभाई। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक थे। और बाल गंगाधर तिलक जो है स्वतंत्रता आंदोलन में जनगण मन के प्रमुख नेता रहे।
सरोजिनी नायडू जो स्वतंत्रता आंदोलन सक्रिय भूमिका निभाई, यानी महिला भी इसमें भाग ले रही थी। उनकी अंग्रेजी एगो जो महिला थी, जो ब्रिटिश महिला थी, वो एनी बेसेंट जो होम रूल के माध्यम से स्व शासन की मांग को, यानी जो एनी बेसेंट जो थी ना, वो विदेशी महिला थी, और विदेशी महिला जो अंग्रेजी भाषा ऑटोमेटिक जानती, तो हम लोग के देखा ना, तो हम लोग को यहाँ जब आई ना, उस आंदोलन के माध्यम से आई थी, होम रूल के माध्यम से वो भारत आई थी, और यहाँ भी रही भी थी, और वो ना हम लोगों की स्वतंत्रता में भी भाग ली थी। ठीक है। उसके मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र आंदोलन राष्ट्रीय एकता के प्रमुख नेता थे। यानी जो थे ना, वो जो मौलाना थे अबुल कलाम आजाद, वो स्वतंत्र आंदोलन के राष्ट्रीय एवं एकता के प्रमुख नेता रहे। इनके अलावा लाखों अनजान स्वतंत्रता सेनानी, किसान, मजदूर, महिलाओं और विद्यार्थियों ने भी आज़ादी दिलवाई। ठीक है। 15 अगस्त 2026 को भारत ने 80वां, यानी 80 साल स्वतंत्रता का, 80 साल हम लोगों ने 80वां वर्षगांठ मना रहे हैं 2026 में, जबकि आज़ादी के 19वां साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसलिए वर्ष 2026 में 80वां ग्रंथ जो स्वतंत्रता दिवस का जो मनाने का मेन इतिहास है कि हम लोग आज़ादी महोत्सव मनाते हैं। ठीक है। और इस समय जो है, इस समय लाल किले पर भी जो है, मतलब प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे अपने देशवासियों को, और स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ समझाएंगे, और हमारे शहीदों के जो शहीद हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि दिए जाएंगे। ठीक है। और जो जुड़े और बहुत सारे जो सरकारी संस्था है वो वहाँ भी झंडे फहराए जाएंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो जय हिंद साथियों।